देखिए, इंटरनेट जितना बड़ा बूम है उतना ही बड़ा मुसीबतों का जंजाल भी है। साइबर क्राइम का जो रेट है वो हर मिनट इंडिया में बढ़ रहा है और एजुकेटेड से एजुकेटेड लोग इसका शिकार बन रहे हैं। और इसी को शोकेस करती है Amazon मिनी टीवी की सीरीज हैक क्राइम्स ऑनलाइन, जिसके बारे में बात करने के लिए शो के जो एंकर हैं यानी कि परमीत सेठी जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं, और लीड एक्टर्स रिद्धि और विपुल हैं। तो ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स इसके बारे में हम इनसे करेंगे, बट सबसे पहले आप तीनों का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू निधि। आप एंड यू नो व्हाट, ये जो सीरीज है ये मैं कहूंगी ये वो सीरीज है जो दुखती रग पे हाथ रखती है परमीत हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन एक्चुअली आज जिस तरह से क्राइम हो रहा है, वो इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है ऑनलाइन, इट इज समथिंग विच इज वेरी वरिंग। राइट। और ये एआई के आने के बाद तो और ज्यादा होने वाला है। सो इट इज समथिंग विच इज वेरी वरिंग एंड ये चीज दिखानी बहुत जरूरी है। Correct, correct. So it is, I know, as I understand from the trailer, from the name itself, कि जो ऑनलाइन क्राइम्स हैं, जो हैकिंग होती है, उसके बारे में है। बट टेल मी मोर अबाउट व्हाट द शो इज। मतलब एज एन ऑडियंस अगर मैं बात करूं तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन लेके इस शो को देखूं? एक सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा, बताऊंगा कि आजकल ओटीटी और ओटीपी के बिना जिंदगी नहीं चलती। राइट। करेक्ट है। सो जितना हम स्क्रीन्स को देख रहे हैं आज, हमने कभी भी इतनी स्क्रीन्स कभी देखी नहीं है। और हर स्क्रीन इज अ पोटेंशियल क्राइम सीन। दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमारी जो कहानी है वो एक्चुअली शुरू होती है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है पुलिस का, साइबर क्राइम का, वो थोड़ा सा इट इज इन नॉट कीपिंग इन पेस विद व्हाट द हैकर्स आर डूइंग टुडे। एंड दैट इज वेयर विपुल्स कैरेक्टर कम्स इन, आशुतोष, एंड he forms a task force which is of young kids who are actually hackers. तो बल्कि जैसे कहते हैं ना कि हीरा ही हीरे को काटता है। हाँ। आपने ट्रेलर में देखा होगा। तो ये वो हीरे हैं जिन जो एंड स्पेशली रिद्धि कैरेक्टर which is the कोहिनूर in the हीरा. She is the person who is a rebel girl and she has got a photographic memory. She's a very potent brain and she's a very good hacker. तो इसको हायर करते हैं एंड दे फॉर्म अ टीम of 4 people who actually go about solving these crimes. So crimes हर एपिसोड में नई स्टोरी है, नया क्राइम है. So it's an anthology. एक ही स्टोरी कैरी नहीं करती है. इसके अंदर हर बार आपको एक नया क्राइम देखने को मिलेगा. हर बार आप एक्चुअली एजुकेट भी होने वाले हैं कि भाई ऐसा भी क्राइम हो सकता है. So that is pretty much what you can expect in this series. राइट. सो इट्स लाइक बेसिकली थिंकिंग लाइक द एनिमी. अगर एनिमी को हराना है तो उसी की तरह सोचना है. तो ये टास्क फोर्स जो है विपुल और रिद्धि के कैरेक्टर्स ने बनाई हुई है. तो आई वांट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि जो कैरेक्टर्स हैं आपके, आशुतोष और रिद्धि, क्या है, किस तरह के ट्रेट्स हैं इनके, कौन है ये लोग? रिद्धि आप पहले बताइए, शक्ति कौन है, क्या एक्सपेक्ट करूं मैं उससे? शक्ति का जो कैरेक्टर है वो एक एज सर मेंशन, एक तो बहुत ही रिबेलियस है, बट वो रिबेल विदाउट अ कॉज नहीं है, इट्स विथ अ कॉज. उसका जो अपब्रिंगिंग और उसकी जो लाइफ की हिस्ट्री रही है वो बहुत टर्बुलेंट रही है, जिसके कारण वो एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन बनती गई. बट एट द सेम टाइम शी इज अ प्रोडिजी, शी इज एन एब्सोल्यूट जीनियस, एंड उसको कभी वो स्कोप ही नहीं मिला कि वो अपने जो कलाकृति है वो कहीं पे एक्सप्रेस करे. और यहाँ पे मतलब लाइफ उसकी ऐसी चलती गई कि ऑटोमेटिकली उसका सामना होता है आशुतोष से, और उसका मतलब वो इस टीम का एक पार्ट बनती है, तब उसे एक पर्पस मिलता है उसकी लाइफ का. और तब उसे रियलाइज होता है कि आज तक जो भी हुआ या उसकी जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स है, उसे लगता था कि वो बहुत अलग है हर लोगों से, या मतलब वो कहीं पे जेल नहीं हो पाती. बट यहाँ पे उसने रियलाइज किया कि वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसकी स्पेस ही ये थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इमोशनली वो थोड़ी अलूफ रहती है. बट जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है, जैसे जैसे उसको अपना एक स्पेस मिलता है, अपना होम मिलता है, वैसे वैसे वो लोगों के साथ अफिलिएट होना शुरू करती है. वैसे वैसे उसके इमोशंस, उसकी वल्नरेबिलिटी धीरे धीरे दिखने लगती है. एंड शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. मतलब शी इज अ कोहिनूर. वो जैसे परमीत ने भी कहा था कि हीरो में कोहिनूर आपका. राइट. एज अ पर्सन वो बहुत लविंग, केयरिंग, गिविंग और ये सब कुछ है. बस लाइफ ने उसे इस सिचुएशन में डाला था कि वो चीजें कर नहीं पाती थी.
और अच्छा, अभी इसमें यहाँ बहुत बहुत सारा ट्रॉमा है इसकी लाइफ बहुत ओके 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 सो माइनस द ट्रॉमा, शक्ति और रिद्धि में कितनी सिमिलैरिटीज और कितने डिफरेंसेस हैं? I would agree with the genius part. जेम ऑफ अ पर्सन भी कह लो. Personally, definitely, I really like diamonds. No, I think when it comes to Shakti and Riddhi, when it comes to discipline, when it comes to dedication, when it comes to having a very strong sense of personality or a strong sense of conviction कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आती है, एक groundedness जो होती है, और more than anything अपने काम को अच्छे से करने की इच्छा, राइट पैशन होता है किसी में. आई थिंक वो मैं सबसे ज्यादा रिलेट करती हूँ शक्ति के साथ. राइट राइट. और विपुल, आपका जो कैरेक्टर है एसीपी आशुतोष, ये वो है जो ये हीरे जो हैं इनको तराशते हैं और इनमें से शक्ति जैसा एक कोहिनूर निकाल देते हैं. तो क्या जी. है आपके कैरेक्टर का मेन ट्रेट, क्या है, किस तरह की पर्सनालिटी है? देखिए, जैसा परमीत सर ने बोला, जो ट्रेलर स्टार्ट होता है जब आशुतोष की लाइन आती है कि सर हमें ऐसे लोग चाहिए, वी ब्रीथ एंड ड्रिंक टेक्नोलॉजी. मतलब हम बहुत रिडंडेंट हो गए हैं एज अ क्राइम यूनिट. सो राइट उसमें वो जुझारूपना है. अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो स्टार्टिंग होती है डेस्परेट कॉप. सो उसकी डेस्परेशन अपने लिए डेस्परेशन है, उसकी डेस्परेशन है क्राइम सॉल्व करने के लिए, उसकी डेस्परेशन है टू मेक अ डिफरेंस, उसकी डेस्परेशन है हाउ टू गेट गोइंग. जो एक रिडंडेंसी आ गई है, एक लेड बैक एटीट्यूड है. आगे वो ये बोलता है हम लाठियों से कैसे सामना कर सकते हैं, मतलब हम जैसे गोलियों का लाठियों से करते, सिमिलरली दैट्स हाउ द होल टेक्नोलॉजी इज गॉन अबाउट. सो उसकी एक ये जुझारूपना है कि ही वांट्स टू गेट गोइंग, और वो अपने सीनियर से लड़ता है टू अ लेवल ऑफ कि लिटरली कि मुझे चाहिए ये. सो उसको कुछ अल्टीमेटम मिलता है कि इतने टाइम में कुछ कर दो. तो ये फिर उसका ये एक उसका हैक है कि ये 3 लोगों को इकट्ठा करके एंड दे फॉर्म दिस टीम. एंड पर्सनालिटी ट्रेट, आई थिंक वो जुझारूपना, वो सेंस ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस, सेंस ऑफ doing something worthwhile. So that's I think the character trait जो throughout आपको episode में दिखेगा. And again the man in control, जो because ये अब हीरे हैं जो हैं, but ये तराशे हुए हीरे नहीं हैं, ये राइट बहुत ही अनकट डायमंड्स हैं. तो इनके रफ एजेस को संभालना, उनका ध्यान रखना, यू मेंटोरिंग देम इन अ वे. जैसे ऑन सेट्स हमारे डायरेक्टर जो कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, जैसे सीरीज के हमारे परमीत सर थे, ही टेक्स केयर ऑफ अस कि हाँ यार ऐसा है ना, you're in that ship. So he's the राइट captain of the ship in that team. So तो जहाँ पे ऐसा हो रहा है, he stands for them, he fights for them, and जहाँ उनको गाली भी देना होगा उनको गाली भी देगा. So that sort of a person. And बहुत शेड्स हैं, मैं अभी थोड़ा सा रिवील नहीं करना चाहूंगा. आई थिंक इसका पूरा एक बहुत खूबसूरत आर्क है, ओके जो बिसाइड्स दिस आगे भी बहुत कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा कि ही इज नॉट जस्ट दिस, ही इज समथिंग एल्स आल्सो. सो राइट बहुत बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर था जब परमीत सर ने मुझे ब्रीफ किया. एंड व्हाट वी बोथ अग्रीड वंस वी वेंट थ्रू द स्क्रिप्ट्स वर कि बहुत ही खूबसूरत आर्क था. एक पूरा एक इमोशनल आर्क है, पूरा एक सिर्फ ये एक पहलू दिख रहा है, अभी आपको धीरे धीरे और बहुत कुछ दिखेगा. राइट. सो हम वो सीरीज में देखने के लिए वेट करेंगे. बट जी. परमीत, जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो इट्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू फिशिंग या फिर मेरे अकाउंट से इतने पैसे ले लिए. ये बहुत ही वास्ट एक कह सकते हैं जाल है जो जहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं. तो आप जब एक शो बना रहे हैं, जाहिर सी बात है आप सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे ही चीजों को कवर नहीं करेंगे, आप फिर साइबर क्राइम की सारी जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करेंगे. सो ऑन अ रिसर्च लेवल टू मेक अ शो बेस्ड ऑन साइबर क्राइम, how challenging was that? I'm so happy that I stumbled upon Amit Dubey. हमारे जो एडवाइजर हैं, उनकी किताबें हैं, उन्होंने जो लिखी थी, they are true crimes जो उन्होंने सॉल्व किए हैं, और हमारा जो शो है उनकी किताब पर आधारित है. राइट. इंस्पायर्ड बाय दैट, नॉट एवरीथिंग एग्जैक्टली, बट सारी जो कहानियां हैं, उनका जो जर्म है, उनका जो आइडिया है, वो pretty much is from what he has done. उनकी जो रिसर्च है और उनकी जो उन्होंने केसेस सॉल्व किए हैं. सो इसमें बहुत अलग अलग टाइप के केसेस हैं, और हमने इनफैक्ट अभी तो बहुत सारे हम एक सीरीज में 9-10 केसेस ज्यादा नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इसके डेफिनेटली आई एम श्योर कि और सीजन्स होंगे जिसके अंदर हम मुख्तलिफ केसेस की बात करेंगे,
और इतनी अलग अलग तरीकों से लोग हैक होते हैं आजकल, और अलग अलग पर्पसेस के लिए हैक होते हैं। कोई कोई नेशनल लेवल पे हैक होता है, कुछ पॉलिटिशियंस के हैक्स होते हैं, कुछ मेडिकल हैकिंग होती है, कितनी सारी चीजें होती हैं। एंड वी हैव डॉक्यूमेंटेड यू नो ओनली आई थिंक जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो पूरा मतलब कि बाकी सारी हैकिंग है, फर्दर सीजन्स में मालूम पड़ेगा हमें। बट देयर आर लॉट ऑफ ways that we are hacked today, हमें पता भी नहीं चलता है। There are so many people who are blackmailed today. There are सिर्फ जैसे आपने कहा कि सिर्फ पैसे के लिए नहीं हैक करते हैं। There are so many different reasons why somebody Correct. there are so many personal things that sometimes the girlfriend is hacking the boyfriend or vice versa. These kind of things are also happening. Correct. It's something which is happening all around us. As I said, कि जितने सारे स्क्रीन से हम आज घिरे हुए हैं, we are every time, every second moment of our lives is in front of a screen. अगर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने फोन पर हूँ, मैं अपने फोन पर ही तो मैं टीवी देख रहा हूँ, So it is something, and even when you're sitting in a bus today, there is a screen. Even when you're sitting in an aircraft, there is a screen. Everywhere there is. Right. And I think it's becomes very relatable. जैसे मैंने कहा कि शुरू में भी ये सीरीज ना हम जैसे जैसे देखेंगे हमें लगेगा हमारी दुखती रग है। हो सकता है हमें लगे कि ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ या हमारे जानने वाले के साथ हुआ। एंड सिंस योर शो इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, मैं तीनों से जानना चाहती हूँ कि आपके कोई ऐसे साइबर क्राइम रिलेटेड कभी इंसिडेंट्स हुए हैं, कभी आप लोग फंसे हैं, खुदा ना खास्ता? देखिए, मैं जब परमीत सर से फर्स्ट टाइम बात हुई इस बारे में, तो मैंने एक पेपर में पढ़ा था, सच अ स्मॉल आर्टिकल बट सच अ वैलिड। पीएनबी के एक मैनेजर थे, उन्होंने अमेरिका जाने के लिए, एंड इट वाज डॉक्यूमेंटेड इन द पेपर्स, उनको किसी ने 10 लाख का चूना लगा दिया। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आई नो वन ऑफ माय रिलेटिव्स, वो बीच में याद है आज से 3-4 साल पहले, कोविड से जस्ट पहले मैसेज आते थे कि इतना आप इस पे वो कर दो तो देयर इज समथिंग ड्यू, आप इस नंबर पे वो भेजो, आपके अकाउंट में इतने लाख पाउंड्स आ जाएंगे और ये आ जाएगा। तो अब कोई हाउसवाइफ बैठी है जिसको ये नहीं बताया गया कि बॉस इसको नहीं करना, तो आदमी तो लालच में आता है। एंड आई नो क्लोज फैमिली फ्रेंड, सो उन्होंने तो क्लिक किया, उनसे फिर एक डिटेल मांगी गई, फिर दूसरी डिटेल, फिर उनको बोला गया आप ऐसा कीजिए 10,000 रुपया ट्रांसफर कर दीजिए, बिकॉज वी जस्ट नीड टू फाइंड अ मोशन इन द अकाउंट। तो एक बार वो आना जाना शुरू हो जाएगा, तो करते करते शी वाज ड्यूप्ड अ गुड 2,75,000। सो देखिए, ये तो हम लोगों की लाइफों में, हम लोगों की फैमिलीज में हो रहा है। तो और दीज आर सो कॉल्ड पढ़े लिखे हम लोग, मतलब हम लोग हैं, तो आप सब सोच सकते हैं गांव में और स्मॉल टियर सिटीज में हाउ एवरीवन सो प्रोन टू देम। आज भी मैसेज आते हैं, आज भी मेरे ख्याल से कल ही एक मुझे मैसेज आया हुआ था, ओ यू हैवंट रिस्पोंडेड, विलियम ग्रांट फ्रॉम स्कॉटलैंड इज वेटिंग, he has a legacy for you. तो ये Let तो him थोड़ा wait. सा let him wait. तो मतलब so that's how it is. मतलब all of us are so vulnerable to this. Correct. Rudy, आपका ऐसा कुछ brush with this? Personally, I don't think मुझे ऐसा experience आया अभी तक, touch wood. But I do have friends who've been through it. I have family members who've definitely been through it. And, as Sir mentioned that even on a lot of personal level, it's not just financial, but also very personal, that sometimes people get hacked. I have known people whose pictures have been sent across, or somebody's phone getting hacked, or Instagram account getting hacked. And I've received messages from people whose Instagram account और Facebook account has gotten hacked, और फिर उसमें कुछ तो वो लिंक भेजेंगे, फिर वो आपका भी उस लिंक से हैक कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हम जिस सोशो इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमें एक आइडिया है कि या हमें उस चीज का एजुकेशन थोड़ा बहुत है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लिंक्स कौन सी करेक्ट होती है कौन सी नहीं होती है। बट एज विपुल राइटली मेंशन दैट बहुत लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड बहुत इजीली वो इस जाल में फंस सकते हैं। आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कुछ तो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था, एंड कॉल करके मतलब जीपे कर रहा था, एंड वही करते करते वो 1,500 या 2,000 का प्रोडक्ट के लिए वो बैक एंड फोर्थ चलता गया, एंड ही वाज एट अ लॉस ऑफ 1.5 lakhs. माय गॉड। And they are so good at it. They're so good at manipulation कि उनका सिर्फ वो कंप्यूटर हैकिंग नहीं करते, वो माइंड हैकिंग के साथ भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो उनका जो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स होता है, अगर आप पर्सनली भी बात करोगे तो वो भी बहुत हाई होता है। उसके कारण इट्स नॉट नेसेसरी। अभी माय फ्रेंड अगेन
सेम बैकग्राउंड, सेम एवरीथिंग, तो ही वाज अवेयर कि ऐसी चीजें होती है, बट स्टिल उससे वो हो गया। तो अगेन अ शो लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अवेयर हो कि क्या क्या होता है, क्या हो सकता है, और किस चीज से आपको बचना चाहिए। राइट राइट परवीन, बट आई शिफ्ट दिस क्वेश्चन टू यू। जैसे रिद्धि ने कहा कि मे बी थ्रू द शो कहीं ना कहीं, सी वी ऑल नो, हम हैकिंग की बात जानते हैं, अभी जैसे हम एक दूसरे को किस्से बता रहे हैं, मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे हुआ, तो उस वक्त ना हमें ऐसे लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, हमारे साथ नहीं होगा, बट हमारे साथ कब हो जाए, जब होगा हमको पता भी नहीं चलेगा। सो यू थिंक ये शो एक आई ओपनर तो बनेगा ही, साथ ही साथ एक अवेयरनेस क्रिएट करेगा? 100%। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे बेटे हैं, उनकी कोई फ्रेंड है, वो लॉकडाउन में अल्कोहल मिलना बहुत मुश्किल था, तो किसी यहाँ पे उन्होंने अल्कोहल कहा, कोई दे वांट टू बाय दैट, एंड वहां पर जाकर उन्होंने अल्कोहल खरीदी ऑनलाइन, एंड उसको बोला कि नहीं, आपका वो पेमेंट आया नहीं है, आप जब दोबारा कीजिए। दोबारा किया, अरे शायद वापस इसका शायद एक्सेस आ गया, आपको वापस करना है, मुझे पैसा वापस करना है पैसा, एंड जैसे कि आपको वो ओटीपी आया होगा, वो दे दीजिए पे करके, एंड था एंड हिज बैंक अकाउंट वाज वाइप्ड। Oh, राइट, सो इट इज, सॉरी Alcohol, it was the same thing. yes, it happened many times, but it was something that was happening all over the city. So they're so smart and they play with your greed. That's what it is. वो उस टाइम पे अल्कोहल was सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, तो कोई कहेगा 1000 रुपए चल ऊपर भी चला जाएगा, एंड वो धीरे, that's how the whole game is. और वो भी है ना कि कोई अगर कहेगा हमने आपको पैसे देने, हमने ज्यादा ले लिए, तो कोई ये नहीं कहेगा भाई तू रख ले। they know every psychology, उनकी माइंड ब्लोइंग होती है। एंड मैं यही जो चीज है जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आई थिंक वी एजुकेट द पीपल अलोंग विद एंटरटेनमेंट। ये बहुत जरूरी है हमारे, ये दिस इज वन ऑफ द मेन पर्पसेस व्हाई वी मेकिंग द सीरीज आल्सो, दैट वी वांट टू नॉट ओनली जस्ट एंटरटेन, वो तो हम करेंगे ही, बहुत अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन साथ में लोग एजुकेट भी होने चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी हाईलाइट दीस थिंग्स इन आवर शो, डेफिनेटली। अच्छा, आप लोग Sorry, and I'll just add to this. Sir ने बहुत अच्छा point बोला कि it's entertainment and education has been it's a mixture of both, and the beauty of this series is, because मुझे एकदम से ध्यान आया, I just wanted to add that is इसमें stakes भी बढ़ते रहते हैं आपके हर एपिसोड में। मतलब हमने जो 9-10 अलग केसेस को सॉल्व किया है, entertainment point of view also is very important, so the stakes in every episode goes higher, so that's again for an audience point of view it's very engaging and yet educating also. Right, so that is what we'll be looking forward to. But अगर एक सेंटेंस में आप तीनों को आपकी सीरीज को सम अप करना हो for us as the audience to not miss it, तो रिद्धि वो आपके लिए क्या रहेगी? Anybody else wants to go first? let's shift it to the director first. Captain of the ship first. Director ने कुछ सोचा नहीं है। One sentence में if you want to sum up the series, delivery on time. I think जैसे कहते हैं ना कि जो हमारी क्राइम की नई रणभूमि है, जो क्राइम हो रहा है आजकल, आज कोई भी जो बैंक लूट में जाता है वो अपने हाथ में गन लेके नहीं जाता है बैंक, वो सिर्फ एक किसी कंप्यूटर पे क्लिक करता है। So that is the difference। ये क्राइम की जो रणभूमि है वो बदल चुकी है, और इसीलिए हमें उनको पकड़ने का तरीका भी बदलना चाहिए। That is what the series showcase. Right. What about you, Vipul? I'll say double E, education or entertainment. सही संगम of education and entertainment, so E और E। Wow, रिद्धि आप क्या ऐड करोगे? I would just say that as sir mentioned that हम लोग अपने घर को या अपने तिजोरी को इतना सेफली रखते हैं because we think that these are our assets, लेकिन सबसे बड़ा एसेट हमारा फोन और हमारा लैपटॉप, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। राइट, या तो हैक क्राइम्स ऑनलाइन देखो और खुद को एजुकेट और एंटरटेन करो, या फिर खुद हैक हो जाओ। भगवान ना करे कि हम ऐसी सिचुएशन कि लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, समथिंग हैपेंड विद दिस पर्सन आई नो, सो उसके लिए बी अवेयर। एंड जैसे परमीत ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा, जो क्राइम की रणभूमि बदल गई उसको टैकल करने का हमारा तरीका भी बदलना चाहिए। सो विशिंग द थ्री ऑफ यू ऑल द गुड लक फॉर द सक्सेस ऑफ नॉट जस्ट दिस सीरीज बट जो भी काम आप फ्यूचर में करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू निधि।